कक्षा 6 व 7 की ब्रिज कार्य पुस्तिका प्रवाह भाग 2 का आंकड़ा नंबर 22 हल करेंगे। पेज नंबर 141 पर। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य हो सकती है? गोला लगाइए। इनमें से हमें जो संख्याएं 5 से विभाजित होगी उन पर हमें गोला लगाना है। तो 5 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनका इकाई के अंक के स्थान पर 0 हो या फिर 5 हो, तो वे संख्याएं 5 से पूरी बार विभाज्य या विभाजित होती हैं। तो यहाँ देखिए 54 5 से विभाजित नहीं होगी। 60 यहाँ इकाई के स्थान पर 0 है, इसका मतलब 60 5 से विभाज्य है। 5 यहाँ इकाई के स्थान पर 5 है, यानी संख्या है 75, तो ये 5 से विभाजित होगी। 115 ये भी होगी क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है 5। 291 नहीं होगी। 785 होगी। 341 नहीं। 555 होगी क्योंकि यहाँ इकाई के स्थान पर 5 है और यहाँ इकाई के स्थान पर 0 है, तो ये दोनों संख्या 490 और 555 भी विभाज्य हैं। प्रश्न नंबर 2, दी गई संख्याओं का गुणज और गुणनखंड लिखे। तो यहाँ हमारे पास संख्या है 32, इसके हमें 5 तो गुणज लिखने हैं और सभी गुणनखंड लिखने हैं। तो 32 के गुणज हैं 32 64। 32 का गुणा 1 से करने पर 32 से कम 32, 32 दूनी 64, 2 से करा तो उस संख्या का क्रमशः 1 2 3 4 5 से गुणा करके हम गुणज निकाल सकते हैं। 32 का गुणा 3 से करा 96, 32 का गुणा 4 से करने पर 128 और 5 से करने पर आया 160। और 32 के गुणनखंड है, तो जिन संख्याओं का भाग 32 में जाएगा वे सभी 32 के गुणनखंड कहलाएंगे। तो 2 4 8 16 और 32 इन सबका भाग 32 में जाता है। अगली संख्या है 60। 60 के गुणज लिखे हमने। 60 का गुणा 1 से करने पर 60, 2 से करा 120, 3 से 180, 4 से करने पर 240 और 5 से करा तो 300। 60 के गुणनखंड है 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60, इन सभी संख्याओं का भाग 60 में जाता है। प्रश्न नंबर 3, निम्न के सारे गुणनखंड ज्ञात करें। तो यहाँ हमें 3 संख्या दे रखी है 27 90 और 15। तो पहले हम इनके गुणनखंड लिखेंगे, फिर इसके बाद इनके सारे गुणनखंड निकालेंगे। तो 27 के गुणनखंड है 1 3 9 और 27। 90 के हैं 1 2 3 5 6 9 10 15 30 45 और 90। 15 के गुणनखंड है 1 3 5 और 15। अब इन तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में कौन कौन से गुणनखंड मिल रहे हैं उन संख्याओं पर गोला करते हैं। तो एक तो 1 मिल रहा है और एक 3, तो इनके सारे गुणनखंड आए 1 और 3। प्रश्न नंबर 4, महत्तम समापवर्ती ज्ञात करें। तो यहाँ 32 और 24 का हमें महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। तो पहले 32 के गुणनखंड लिखते हैं 1 2 4 8 16 और 32। 24 के गुणनखंड है 1 2 3 4 6 8 12 और 24। इनमें से समान मिलने वाले गुणनखंड हैं 1 2 4 8। तो यहाँ सबसे बड़ा सारो गुणनखंड हमारे पास आया है 8, तो इसका महत्तम समापवर्ती हो गया 8। प्रश्न देखिए ख इसी का 32 और 36 और 72। तो पहले 36 के गुणनखंड देखते हैं 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। 72 के हैं 1 2 3 4 6 8 9 12 18 36 और 72। यहाँ पर इनके सारे गुणनखंड है 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। ये सभी गुणनखंड दोनों में मिले हैं, तो ये इनके सारे गुणनखंड कहला रहे हैं। तो सबसे बड़ा सारा गुणनखंड यहाँ आया है 36। तो 36 और 72 का महत्तम समापवर्ती आ गया 36। प्रश्न नंबर 5, 50 से 100 तक की संख्याओं में जो संख्या भाज्य नहीं है उस पर गोल घेरा बनाइए। तो यहाँ हमें 50 से लेकर सिर्फ 100 तक की संख्याएं देखनी, इसके आगे की नहीं देखनी। तो यहाँ पहली अभाज्य संख्या है 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। ये संख्याएं 50 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं। इन पर हमने गोला कर दिया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य है, हाँ या ना में जवाब दे। तो 3 से विभाज्य संख्या यहाँ है 219, हाँ, 500,
60 नहीं, 102 हाँ, 3484 नहीं, 5931 हाँ, 1302 हाँ, 12,459 हाँ, 64,520 ना, 97,266 हाँ। ये सभी संख्याएं तीन जो विभाजित है उन पर हमने हाँ लिखा है, नहीं है तो ना। प्रश्न नंबर 7, नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड लिखिए और बताइए कि संख्या भाज्य है या अभाज्य। तो यहाँ पर हमें पहले संख्या दे रखी है, इसके गुणनखंड लिखने और भाज्य या अभाज्य यहाँ बताना है। तो 48 के गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48। इसके इतने सारे गुणनखंड है, अगर इस तो ये संख्या भाज्य, इन सभी संख्याओं का भाग 48 में जा रहा है तो ये भाज्य संख्या है। अगला है 35, 1, 5, 7 और 35, ये 35 के गुणनखंड है। अगर एक संख्या एक और वह स्वयं संख्या ही दो ही गुणनखंड प्राप्त होती तो वह भाज्य होती, लेकिन यहाँ दो से ज्यादा गुणनखंड है इसलिए ये भाज्य संख्या है। 63 में है 1, 7, 9, 63, इसके गुणनखंड है, ये भी भाज्य संख्या है। यहाँ पर 57 के गुणनखंड है 1, 3, 19 और 57, तो ये भी एक भाज्य संख्या है। इस प्रकार से हमारा आकलन नंबर 22 पूरा हुआ।